दोस्तों रीट 2020 को लेकर काफी लोगों की चर्चा हुई थी। मैंने एक ट्वीट भी किया था आंदोलन की, मैंने चेतावनी दी थी। आज शिक्षा मंत्री जी से पहले रीट लेवल 2 को लेकर चर्चा हुई, एक और सूची को लेकर। उन्होंने कहा कि इसमें अधिकारी निर्णय लेते हैं, मेरा निर्णय नहीं, वो अधिकारी निर्णय लेंगे। तो उसके बाद हम सबने निर्णय किया कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिल रहा हूँ, तो मुख्यमंत्री जी का ही लेवल का मामूल से मैं बात करूँगा। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए कहा। उसके बाद मैं दोबारा किया, अंदर गया, मैं शिक्षा मंत्री जी पुणे मिला और उनसे निवेदन किया कि रीट 2020 को लेकर कि साहब एक तो इंटरव्यू वाला समस्या है और एक इसकी विज्ञप्ति पैटर्न परीक्षा थी। तो उन्होंने शिक्षा मंत्री जी ने विश्वास दिलाया रीट 2020 को लेकर कि मेरा सिक्कर का दौरा है, दौरे के 10 बाद मैं यहाँ आऊँगा तो मेरे अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी और उस मीटिंग में रीट को लेकर फाइनल डिसीजन कर दिया जाएगा। जो लोग इंतजार कर रहे थे उन लोगों के लिए अच्छी खबर है, शिक्षा मंत्री जी ने विश्वास दिलाया है कि वो सिक्कर के दौरे के बाद, जयपुर आने के बाद मीटिंग में फाइनल फैसला कर देंगे। एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए निकल के आई है, इंटरव्यू आपकी भर्ती में लागू नहीं होगा। राज्य सरकार चाहे तो लागू नहीं कर सकती। मेरी शिक्षा मंत्री से पहले बात हुई थी, आज ही बात हुई थी, बोले मैं राजस्थान के युवा बेरोजगारों के साथ हूँ, उनके भविष्य के साथ गलत नहीं होने दूंगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि रीट में इंटरव्यू लागू नहीं होने देंगे। आपके लिए अच्छी खबर है। एक और खबर मैं बता रहा था कि आप बीएड और बीएसटीसी को लेकर आपस में लड़ रहे हो, ट्वीट कर रहे हो, ट्विटर बात चला रहे हो। एक चीज बताओ, इस लड़ाई में आप लोगों का नुकसान है। पटना हाईकोर्ट है, दिल्ली हाईकोर्ट है, केट का निर्णय भी आया है। आप आपस में लड़ोगे और मान लीजिए जो हम आपस में इसलिए तो विज्ञप्ति जारी नहीं हो रही, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि रीट की विज्ञप्ति जल्द जारी हो, पैटर्न जारी हो और पदों की संख्या और बढ़ाई जाए। पदों की संख्या बढ़ जाएगी, आपकी लड़ाई समाप्त होगी। आप उलझोगे, फिर कोर्ट में कोई जाएगा, मान लीजिए बीएड को शामिल करेंगे, फर्स्ट लेवल वाले कोर्ट में जाएंगे, साहब हाईकोर्ट पटना का आदेश ही है, दिल्ली हाईकोर्ट का है, केट का है, उन्होंने रोक दिया, आप स्टे दे दीजिए, भर्ती पे स्टे आ गया और आपस में रोते रहना, फिर क्या होगा बताइए। इसलिए मैंने सरकार के सामने बात रखी है, पारदर्शिता के साथ भर्ती कोर्ट में नहीं उलझे, ऐसा निर्णय किया जाए। उनका हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, वही निर्णय करेंगे जो छात्र हित में होगा। मैंने आप लोगों की बात रखी है। दोस्तों रीट 2018 एक और सूची मुख्यमंत्री जी ही निर्णय लेंगे। 2016 और 17 वाला मामला भी मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा तो आपकी बात रखूंगा। फर्स्ट ग्रेड के परिणाम फिर से अटकने लग गए, लेकिन जहां तक सूचना मिली है कि इसी वीक से वापस आना शुरू हो जाएगा फर्स्ट ग्रेड के परिणाम, जो मैंने बात की है। रीट आप देख लीजिए, अभी तो कुछ होगी नहीं, रीट में थोड़ा सा समय लगेगा, यानी कि आप देख लीजिए 3 महीना आप जोड़ लीजिए, अगस्त या सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि दिसंबर या जनवरी फरवरी तक ही जाएगी रीट। दिसंबर या जनवरी फरवरी तक ही रीट हो पाएगी। इसके अलावा पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 10,029 पद है। एलडीसी 2018 में काटे गए 587 पद है। रीट शिक्षक भर्ती 2018 फर्स्ट और सेकंड लेवल की एक और सूची जारी करने का मामला, चाहे 2016 का हो या 17 का मामला। इसके अलावा विद्युत विभाग में जो भर्तियां निकालने का मामला हो, चाहे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का मामला हो, जो ऊर्जा विभाग में जो 9,000 पदों पर बजट में घोषणा की थी उसमें भर्तियां वो मामला हो, जयन जो विद्युत विभाग की जयन भर्ती में सिलेबस बदलाव का मामला हो और जो बाहरी राज्यों में केंद्र नहीं देने का, जबकि राजस्थान में परीक्षा केंद्र देने का मामला हो। इसके अलावा राजस्थान बाहरी राज्यों का कोटा कम करने का मामला, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को जो निर्णय लेने थे, क्योंकि बहुत से मुद्दे थे जो मैंने आपको पहले अवगत करवाया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को ही अंतिम निर्णय लेना है। मैंने ज्ञापन तैयार किया कि मुख्यमंत्री जी के सामने कौन कौन सी बातें रखनी है, कौन कौन सी अधिकारी लेवल पे हल हो सकते हैं और कौन कौन से नीतिगत निर्णय माननीय मुख्यमंत्री को लेना, उसकी भी तैयारी की। लेकिन जब मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ, जब मैंने सीओम को फोन किया तो उनकी तबियत खराब है, कुछ समय बाद आपकी मुलाकात हो पाएगी, आज नहीं हो पाएगी। ये हताशा हुई, निराशा हुई, कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज नहीं तो कल मुलाकात होगी और समय पुनः मिलेगा। जो अभ्यर्थी लगातार मुझे कॉल और मैसेज कर रहे हैं, जितने जटिल विषय हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना वो भी रखनी है और भी मांगे रखनी है, जिसमें कई अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, कई मंत्री ध्यान नहीं दे रहे। क्योंकि सबसे बड़ा दुख होता, आज मैं खुद भी मंत्री अशोक चांदना जी के घर में जाके आया था, 1-1.5 घंटे तक बाहर बैठना पड़ा, उसके बाद 2 मिनट मुलाकात जाते जाते की गई। ऐसा लगता है कि हम युवा जो कांग्रेस का पूरा साथ दे रहे थे और समर्थन भी दिया, जहां अच्छा काम किया जिंदाबाद भी बोला, और हम लोगों का तिरस्कार किया जाता है, हम लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है, दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है। लेकिन जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उन्होंने मिलने के लिए समय दिया, आज तबियत की वजह से, खराब होने की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। मैं भगवान से दुआ करूँगा उनकी तबियत जल्द से जल्द सही हो, उनसे मुलाकात होगी तो सारी बातें उनके सामने रखी जाएगी। लेकिन जो आज का लाइव था उसके लिए विशेष उद्देश्य मुद्दे ये थे दोस्तों। आजकल मैं फेसबुक पे पोस्ट बहुत कम करता हूँ। आजकल आपको पता है ट्विटर का सबसे बड़ा जमाना है,
हर नेता ट्विटर पे लगा रहता है, चाहे प्रदेश का हो चाहे केंद्र का हो। ट्विटर पर राजस्थान के युवा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि ट्विटर पर मेरे भी 1,70,000 के करीब फॉलोअर हैं, जिसमें कई मंत्रियों को भी नहीं होंगे, कई एमएलए को भी नहीं होंगे, लेकिन वो फॉलोअर मेरे युवा साथी हैं, बेरोजगार हैं, जो लगातार वहाँ से ट्वीट के माध्यम से हम सरकार तक आवाज़ पहुँचाते हैं। तो दोस्तों मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट वहाँ हर भर्ती को लेकर करता रहता हूँ, सीएम को, सीएमओ को, पीएमओ को, पीएम को, सबको मैं टेक करके लगातार वो आवाज़ उठाते कि वो उन तक बात पहुँच जाए। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि अब कोरोना काल चल रहा है, हम बीकानेर गए तो भी हमें डर लगा कि कोरोना किसी के अंदर ना आ जाए। सबसे बड़ा डर तो यही है कि जो मुझे किसी आईबी के इंसान ने, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंसान ने, एक अधिकारी ने मुझे बताया कि उपेंद्र यादव जी, हालांकि अब स्थिति ठीक है, लेकिन ऐसी भी स्थिति बनते समय नहीं लगेगी कि अब जब टारगेट हो गए तो आपको कोरोना मरीज घोषित करके और आपकी बॉडी भी नहीं देंगे कि वो तो गया इस दुनिया से, इसलिए थोड़े दिन कोरोना में शांत रहे। सारी परिस्थितियाँ देखते हुए हम लगातार शांत भी हैं और माननीय मुख्यमंत्री तक आवाज़ भी पहुँचा रहे मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से। हर व्यक्ति की आवाज़ उठाने की मैं कोशिश करता हूँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। हर बेरोजगार कोई सी व्यक्ति का कोशिश करता हूँ, उनके लिए भागता हूँ। कई लोगों को कमेंट मैं देखता हूँ कि उपेंद्र यादव हमारी मांग नहीं उठा रहा। दोस्तों एक बार मांग उठाने के बाद मैं दूसरी भर्ती की मांग उठाने लग जाता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति की आवाज़ उठाना, उनकी मांग उठाना मेरा फर्ज है। कई बार मैं नहीं पूछ पाता, कई बार फ़ोन नहीं उठा पाता, कई बार ऑफिस नहीं बोलता, लोग भला बुरा भी कहते हैं, लेकिन मैं उनकी पीड़ा को समझता हूँ। मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ जो आम आदमी बेरोजगार को लूटने का काम करते हैं। 9 साल तक निस्वार्थ भाव से आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कोरोना काल में भी 30 लाख से ज़्यादा किराया बेरोजगार को माफ़ करवाया, घर घर से हाथ जोड़कर आप लोगों के लिए काम किया है। चाहे बीकानेर जाना हो, मैं गया हूँ जयपुर से, जहाँ भी जाना हो, चाहे मंत्रियों से मैंने, कोरोना काल में भी मैं आप लोगों के लिए भाग रहा हूँ। जबकि जो नेता लोग हैं, एमएलए हैं, सांसद, कोई सी भी पार्टी को हो, वो केवल लेटर लिख के इतनी सी कर लेते कि मैं आपके साथ हूँ, ट्वीट करके कह देते मैं आपके साथ हूँ। आप खुश हो जाते हो कि हाँ मेरा एमएलए, मेरे एमपी मेरे साथ है। लेकिन जो आपके लिए धरातल पे काम कौन कर रहा है, ये आप धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। भला बुरा आप कहो, मैं आपकी पीड़ा को समझता हूँ, लेकिन आपका भाई आपके साथ आएगा। अब मैं चर्चा करना चाह रहा था दोस्तों, सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी युवा साथियों से, वो ट्विटर पर ज़्यादा ज़्यादा जुड़े, यानी कि खुद का अकाउंट बनाए। क्योंकि अब कोरोना काल में धरना प्रदर्शन की परमिशन मिलती नहीं है। मान लीजिए एक दिन आ गए तो उसी दिन जाना पड़ता है, ज़्यादा दिन रुक नहीं सकते। पहले तो क्या होता है कि आपने महापड़ाव डाल दिया, अनशन में बैठ के तो कई दिन बैठे रहते थे, जिससे वो सरकार दबाव में है। लेकिन अब पहुँचते पुलिस उनको भगा देती है। ऐसा जो एक्स सर्विसमैन के जो अभ्यर्थी अजमेर गए, पुलिस वालों उन्होंने उनको थाने में ले गए, बाद उनको छोड़ दिया। लेकिन एक तरह से इतना बड़ा आंदोलन जो पहले जैसे नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे आप आइए। ट्विटर पे जो भी नेता, चाहे केंद्र सरकार की भर्ती हो चाहे राज्य सरकार की भर्ती हो, आप वहाँ अपनी मांग रख सकते हो। मैं भी लगातार इन दिनों में फेसबुक की बजाय ट्विटर पे मैं ट्वीट करता रहता हूँ हर भर्ती को लेकर। तो इसलिए सभी से मेरा निवेदन है, आप सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करें। ट्विटर में जुड़े, फेसबुक में जुड़े। मेरा भी ट्विटर अकाउंट उपेंद्र यादव ऑफिशियल के नाम से 1,17,000 के लोगों ने फर्जी बनाए थे, लेकिन ये मेरा ओरिजिनल है। क्योंकि अब इसके माध्यम से ही हम लोग सरकार तक आवाज़ पहुँचा रहे हैं। हालांकि रणनीति और प्लानिंग यही है। एक और विशेष आप सबसे मेरा निवेदन है कि जो भर्ती, चाहे पंचायत राज एलडीसी हो, चाहे नर्सिंग भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट का मामला, चाहे सूचना सहायक का मामला हो, चाहे कोई भी भर्ती हो, चाहे पटवारी हो, चाहे 587 हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी भर्ती हो, तमाम, चाहे रीट लेवल 2 की वेटिंग पस्ट का मामला हो, 16 का मामला, जो तमाम भर्तियों के जो उनकी अलग अलग संघर्ष समिति बनी हुई है। जिस प्रकार देश और प्रदेश में जो पार्टियां बनी हुई ना अलग अलग, जब चुनाव आते हैं सारे गठबंधन कर लेते हैं अपनी मांगों के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपने भविष्य के लिए। तो आज का लाइव का उद्देश्य ये है कि सभी भर्ती का जो अभ्यर्थी है उनमें से कोई ना कोई एक लीडर 23 तारीख को सुबह 12 बजे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय पहुंचे। एक लीडर, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का हम ध्यान रख रहा है, एक एक भर्ती का एक एक लीडर पहुंचे। 23 तारीख को हम सब बैठ के पूरी रणनीति बनाएंगे कैसे क्या करना है। हालांकि 23 तारीख से पहले शायद माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हो जाए और कुछ अच्छे संकेत मिल जाए। लेकिन उससे पहले हमारी जो प्लानिंग यही है, सोशल मीडिया के आपको जुड़ना है, क्योंकि वहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज़ उठानी है। इसके अलावा तमाम जो भर्तियाँ, जिन भर्तियों का नाम नहीं लिया तो ये मत समझो हमने नहीं करा। एक भर्ती का एक लीडर 23 अगस्त को सुबह 12 बजे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय पहुंचे। हम वहाँ बैठेंगे और प्लानिंग करेंगे। क्योंकि ये मेरा हाथ देख रहे हो ना,
ये पटवारी है, ये पुलिस है, ये नर्सिंग कर्मी है, ये शिक्षक भर्ती है, या अलग ये मान लीजिए जूनियर, कोई भी अलग अलग भर्ती हो गया, हम लोग ऐसे बिखरे हुए हैं। मैं चाहता हूँ ऐसे हो जाओ, और जब मुट्ठी बन जाती है ना, बहुत बड़ी ताकत हो जाती है। मिलकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं इस सिस्टम से, क्योंकि बड़ा दुख होता है कि 587 पद काट लिए गए। बोले रीट लेवल 2 की वेटिंग नहीं आएगी, बोले जूनियर अकाउंटेंट सूचना सही की एक और वेटिंग नहीं आएगी, पता नहीं अनेक ऐसे नियम जो जानबूझकर ये अधिकारी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करते हैं। हम चाहते हैं समय पे भर्तियां हो, हम चाहते हैं 6 महीने के अंदर भर्ती पूरी हो जाए, और जो गलती करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। अब वो जो एलडीसी भर्ती 2018 587 का मामला चल रहा, हम चाहते हैं पद बढ़ने के साथ साथ जिन्होंने लापरवाही की है, गलती की, उनके खिलाफ सजा होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि वो किसी के और अन्य भर्तियों में किसी बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ ना करे। तो ये तमाम चीज़ों के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। तो सभी से मेरा निवेदन है, तमाम भर्ती का एक ही अभ्यर्थी अपने ज्ञापन के साथ 23 तारीख को सुबह 12 बजे राजस्थान बेरोजगार महासंघ कार्यालय पहुंचे। हम बैठ के आगे की रणनीति बनाएंगे कि हम सब मिलकर बेरोजगार महापंचायत जयपुर में रखें, सारों हजारों की संख्या में इकट्ठे हों और अपनी बात के माननीय मुख्यमंत्री तक कि आज हम लोग दुखी हैं, परेशान हैं, और सिस्टम में क्या क्या कमियां, हम क्या क्या चाहते हैं। हालांकि जो जो चाहते हैं, मैंने एक पूरा नोट तैयार कर लिया, मुख्यमंत्री जी को मैं सौंपूंगा। और जो लंबित भर्तियों का नोट तो आपको पता है, मैंने पहले जून जुलाई में सौंप चुका था, आप सबको मैंने बताया था, आप लोगों ने जो मुद्दे दिए थे मैं सौंप चुका था। लेकिन जो नए नए इश्यू हैं कि भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर किस प्रकार भर्तियाँ होनी चाहिए, आरपीएससी की यूपीएससी की तरफ पर उनकी परीक्षा प्रणाली मजबूत हो, भर्ती परीक्षाओं जो कोर्ट में चली जाती हैं, जो विभिन्न खामियां रहती है, उस पर कैसे उनको रोका जाए, रोड मैप तैयार करें। तो तमाम इश्यू को लेकर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखें। बाहरी राज्यों को कोटा कम हो, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह आ रही है, हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आप ले लीजिए उत्तर प्रदेश हो, इन राज्यों में भर्तियों को बैन कर दिया, रोक दिया गया साल भर तक के लिए। तो धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, चाहे वो कृषि प्रेक्षक भर्ती 2018 हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक भर्ती हो, चाहे एलडीसी भर्ती 2018 हो, चाहे आरपीएससी एलडीसी भर्ती 2013 हो, चाहे सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 का जो आज कैलेंडर जारी किया वो हो, चाहे रेडियोग्राफर का जो विज्ञप्ति निकाली, यानी कि तमाम कई भर्तियां निकाले, कई का परिणाम निकाला, कई की ज्वाइनिंग दी है। कई लोग कहते हैं कि उपेन्द्र यादव लगातार धन्यवाद क्यों देता है, क्योंकि मैं तुलना करता उन राज्यों से, उन राज्यों में उन बेरोजगारों की वो हालत है, उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला जो रनिंग में भर्तियां थी।